बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, यमी, एक्स्ट्रा डिलीशियस चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोगों को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया है कि इतने मज़ेदार चिकन पकोड़ा आप लोग घर में किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। गाइस बिलीव में, पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मेरे कहने पे ये चिकन के पकोड़े बनाएं और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आसान सी मेरी वीडियो है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही जूसी, टेंडर और मज़ेदार हमारे पकोड़े बन के तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बॉल में आप लोगों ने हाफ़ कप चिकन ले लेना है। चिकन मेरे पास बोनलेस है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोग नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि लाल मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। मसाले आप लोग गौर से देखिएगा कौन कौन से मसाले मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। अब हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम लोग इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ हैं, यानी कि सब्ज़ मिर्च, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया है। धनिया पत्ते को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। और हाफ़ कप के करीब मेरे पास स्लाइस की हुई प्याज है। यहाँ पे मैं रेड ऑनियन ले रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे लहसुन ले लूँगी, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लेंगे ऑयल का। और यहाँ पे हाफ़ कप मैं ले लूँगी बेसन। बेसन को आप लोगों ने अच्छे से छान के तब लेना है। और हाफ़ कप से 2 टेबलस्पून कम मैं इसके अंदर मैदे का ले लूँगी, ठीक है। अगर आप लोग इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना चाहते हैं, क्रिस्पी करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर 1 टीस्पून सूजी ऐड कर देनी है। वो ऑप्शनल है, जिन लोगों के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते उनके लिए, लेकिन हम लोग इसमें कोई सूजी ऐड नहीं करेंगे। और आप लोग देखिएगा कितने मज़ेदार हमारे विदाउट सूजी ही इतने क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं। और अब हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एकदम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। हम लोगों ने इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल पकौड़ों का बैटर बनाते हैं ना, उस बैटर से ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। ये देखें, तो तकरीबन 1/4 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है मैंने। और ये देखिए, ये गाढ़ा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें, अब आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है 25 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो चिकन में अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। और ये देखिए, आफ्टर 25 मिनट्स अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो हम लोग इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा बहुत ही टेंडर हो जाए, बहुत ही जूसी हो जाए। ये देखें, अगर आप लोग इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे ना गाइस, तो उससे क्या होगा कि अंदर से चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा, बाहर से इतना तेज़ कलर आ जाएगा। जब आप उसे तोड़ेंगे तो अंदर सारी चीज़ें कच्ची होंगी, बेसन भी कच्चा होगा। तो परफेक्ट इसका तरीका यही है कि आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। जैसे मैं डाल रही हूँ तो बबल्स बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके भी बनने चाहिए। और ये देखिए, इसका फ्राई टाइम है 5 से 7 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट आप इसको एक साइड पे अच्छे से कुक कर लीजिए और बाकी जो मिनट हैं आप उसकी साइड चेंज करके दे दीजिए इस पर। और जब आपको लगे कि अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है और बाहर से बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, तब इन पकौड़ों को आप लोग निकाल लीजिए। तो गाइज़, अपने चैनल पे मैं और भी काफ़ी सारे पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि पालक के पकोड़े, बंद गोभी के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े। आप लोग चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बनाना बताया है कि आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ों के साथ जो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी।
तो यहाँ पे देखिए पकोड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ये देखिए ऊपर अगर आप लोग रेड ऑनियन इस तरीके से डाल दें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लुक ही चेंज हो गई है। और इसको गार्निश किया है थोड़े से धनिया के साथ और ये कितना डिलीशियस लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल पर आगे चल के आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।